हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यहाँ पर आप सभी अच्छे होंगे। कोविड के दौर में कई सारी परेशानियां हैं, खासकर परीक्षा और प्रतियोगी की परीक्षाओं को लेकर आपको बहुत सारी एक समस्याग्रस्त स्थितियों से गुजरना पड़ा है। मानसिक स्थितियां इस समय ठीक नहीं होती और इस दौर में परीक्षा को किस तरीके से अच्छे से प्रिपेयर किया जाए उसके लिए एक बहुत अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो आज मैं यहाँ पर आप सभी के लिए एक अच्छी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, एक परीक्षा को पास करने के लिए यूपीएससी या सिविल सर्विस एग्ज़ाम में जो स्टेट पीएससी के भी एग्ज़ाम होते हैं उनको यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो क्या एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए और ये रणनीति कितनी व्यवस्थित होनी चाहिए, इसको लेकर चर्चा करने जा रहा हूँ। ये चर्चा आपके एग्ज़ाम को, आपके पढ़ने के तरीके को, आपकी दिनचर्या को और आपके रिवीजन, पढ़ने, सेल्फ स्टडी सभी को यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकती है। यदि आपने इसे सही तरीके से फॉलो किया तो हो सकता है 2021 आपके लिए सिलेक्शन लेकर आए, जिसका शायद आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं। तो 2021 में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन कैसे हो सकता है, आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको सही आयाम कैसे दे सकते हैं, उसे सही रास्ता कैसे दे सकते हैं और अपनी मंजिल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 2020 में ऑलरेडी 2 एग्ज़ाम हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं बची। इसके लिए एक सिंपल सी प्लानिंग होती है कि आप यहाँ पर जितना हो सके रिवीजन करिए। लास्ट के 1-2 मंथ में सिर्फ रिवीजन बचता है अपने जीएस टॉपिक्स के और साथ ही साथ अपने करंट के टॉपिक का। लेकिन 2021 का एग्ज़ाम काफ़ी समय है। मेरी जो आज की स्ट्रेटजी है 2021 के एग्ज़ाम के लिए, मैं एक डिटेल स्टडी यहाँ पर क्या होनी चाहिए, एक डिटेल स्ट्रेटजी आप कैसे फॉलोअप कर सकते हैं उसको लेकर यहाँ पर उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं इस स्टडी प्लान में क्या आपके लिए मुफीद हो सकता है और ये हर एक प्रकार के वर्ग के बच्चों के लिए हो सकता है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी हो सकता है जो जॉब भी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी हो सकता है जो घरेलू कार्यों में व्यस्त रहते हैं। तो यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम की भी पद्धति है, तो ऐसे लोग भी किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इस जो मैं योजना आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं एक बहुत ही संतुलित और व्यवस्थित पाठ्यक्रम है, जिसके तहत यहां पर हर एक प्रकार का जो बच्चा है, वर्ग है, अभ्यर्थी है, वहां पर इस स्ट्रेटजी को अपना सकता है और सफलता को सुनिश्चित कर सकता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस स्टडी प्लान को लेकर। देखिए यहां पर मैंने इसको नाम दिया है टारगेट 2021। 2021 के एग्जाम को मैंने टारगेट किया है सितंबर 2020। अभी अगस्त चल रहा है, अगले 8-10 दिन आपके पास हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं अपना फिनिश कर सकते हैं। लेकिन ये एग्जाम उन बच्चों के लिए, ये टारगेट, ये दिनचर्या उन बच्चों के लिए है जिनको नेक्स्ट ईयर का एग्जाम देता है। जो इस साल का एग्जाम कर रहे हैं, अगर वो ऑलरेडी एग्जाम दे रहे हैं तो वो इससे पीछे हो जाएंगे, इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो आपका प्रयोजन है, ये जो योजना है, ये जो प्लानिंग है 2021 के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। इसे ध्यान से सुनिएगा, पूरी प्लानिंग अच्छे से देख लीजिए। हो सकता है आप जो अब तक करते आए हैं वहां पर ये बहुत बड़ी हेल्प कर सकती है। तो चलिए देखते हैं आज की इस प्लानिंग में है क्या आपके लिए, कैसे ये बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छी रणनीति हो सकती है। देखिए जो प्लानिंग है सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक है। यूपीएससी का जो एग्जाम है उसके साथ साथ अदर स्टेट पीएससी के जो एग्जाम है इसी दौरान होने वाले हैं। तो यहां पर कैसे एक अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे भी एग्जाम स्टेट पीएससी के हो सकते हैं जो अभी 2, 3, 4 या 5, 6 महीने के अंदर होने वाले हैं, उनके लिए मैं नहीं कर रहा हूं। ऐसे सभी एग्जाम स्टेट पीएससी के जिनके अभी होने में 1 साल का समय कम से कम है, मैं उनकी प्लानिंग को लेकर चर्चा कर रहा हूं। तो यहां पर आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी पूरी मैं 1 साल के टारगेट के एग्जाम को लेकर, जिनका कम से कम 1 साल अभी से बाकी है कि नेक्स्ट ईयर मुझे कम से कम 10 से 12 महीने मिल रहे हैं, उनके लिए ये पूरी प्लानिंग मैं लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं ये पूरी प्लानिंग है क्या। देखिए ये प्लानिंग है 13 मंथ का प्लान है। शिक्षा नीति में आपने देखा होगा, वहां पर वो एक अलग पॉलिसीज लेकर आए हैं, वहां पर एक अलग तरीके की प्रक्रियाएं लेकर आए हैं। ठीक उसी तरीके से हमने यहां पर 6+3+1+3 की योजना लेकर आए हैं। क्या है 6+3+1+3 की योजना क्या है, इसको मैं एट द लास्ट डिटेल से आपको समझाऊंगा। 13 मंथ का ये प्लान है। कितना? 13 मंथ का प्लान है। सितंबर 20 से लेकर 2021 तक का ये प्लान है। यहां पर इसे मैंने डिवाइड कैसे कर दिया है, 6+3+1, ये प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व का समय, अर्थात 10 महीने दिए गए हैं प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व की तैयारी को लेकर, और उसके बाद 3 महीने दिए गए हैं मुख्य परीक्षा के पूर्व के समय को। तो 3 यहां पर 6+3+1+3 को हमने 2 पार्ट में यहां पर डिवाइड किया है, एक प्रारंभिक परीक्षा के लिए, एक मुख्य परीक्षा के लिए। हर प्रकार के एग्जाम, ऐसे सिविल सर्विस एग्जाम के अंतर्गत, चाहे आपका यूपीएससी का एग्जाम आप दे रहे हो, यूपीपीएससी का दे रहे हो, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सीजीपीएससी, आरपीएससी और अन्य स्टेट पीएससी, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं वहां पर आपके लिए एक अच्छी योजना हो सकती है। 13 मंथ में आप पूरी अपना मेंस,
अपना प्री, ऑप्शनल और करंट कैसे तैयार करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, पढ़ने के साथ साथ आपको बहुत सारे काम होते हैं। आपका सोना होता है, खाना पीना होता है, व्यायाम होता है, अदर काम हो गए हैं, ऑफिस के काम हो सकते हैं, घरेलू काम हो सकते हैं, और इनके चक्कर में पढ़ाई के लिए कितना समय दिया जाए। सबके पास 24 घंटे हैं, सबके पास 24 घंटे हैं, तो कैसे हम 24 घंटे का उपयोग करके एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए सभी देखते हैं कि क्या आप सभी के पास जो 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे में ही हम इतनी अच्छी एक व्यवस्थित और संतुलित दिनचर्या का विभाजन कर सकते हैं कि हमारी पढ़ाई भी हो जाए, हमारा व्यायाम भी ना रुके, हमारा अच्छी नींद भी पूरी होती रहे, एक अच्छा पोषण युक्त खाना भी मिलता रहे, फैमिली टाइम भी हो, और जो ऑफिस घरेलू काम या अदर वर्क अदर जॉब करते हैं वो भी आप काम कर पाएं। तो कैसे ये संभव है, तो चलिए देखते हैं। मैंने इसको एक वैज्ञानिक तरीके से एक सिस्टम से इसको डिवाइड किया है इसको 4 पार्ट में। देखिए, व्यवस्थित और संतुलित दिनचर्या के लिए सबसे संतुलन का क्या मतलब है कि जहां पर हर एक चीज बराबर हो। तो मैंने भी यहां पर इसी को यहां पर आयाम बनाया है, 24 आवर्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। कितने? 4 पार्ट में डिवाइड करना है। हम सभी को अपने 24 घंटे को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। पार्ट 1 को मैंने यहां पर स्वास्थ्य से रिलेटेड जोड़ दिया है। 5 घंटे मुझे यहां पर हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स को देखना है, और इसके अंतर्गत यहां पर आपको कुछ टाइम अपने खाने पीने के संदर्भ, क्योंकि ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है, स्नैक्स होते हैं, तो वहां पर आपको देना निकालना है। व्यायाम बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी जितना हेल्दी रहेगी, जितना आप वहां पर उसको कह सकते हैं कि अगर आपको 24 आवर्स वहां पर उससे काम लेना है, तो जरूरी है कि आपकी बॉडी लगातार एक अच्छे दिनचर्या से होते हुए व्यायाम बहुत जरूरी है। आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अदर वर्क कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन व्यायाम के लिए जरूरी है वहां पर आप कुछ ना कुछ समय निकालें। इसके अतिरिक्त फैमिली टाइम, घर पर है तो ऐसा नहीं कि सबसे एकांत हो जाना है, क्योंकि जब भी आप बहुत ज्यादा एकांत में होते हैं तो कई बार डिप्रेशन की स्थिति आती है और डिमोटिवेट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो ऐसी स्थिति में आप फैमिली के साथ भी टाइम गुजारिए, कुछ समय उनके साथ बैठिए, कुछ हंसी मजाक करिए, कुछ चीजें उनके साथ देखिए, साझा करिए, उसके बाद वापस पढ़ाई में आ जाना है। तो यहां पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, 5 घंटे निकालने हैं स्वास्थ्य के संदर्भ में, फैमिली टाइम, व्यायाम और पोषण को मिला करके। खाने पीने का समय सुबह से शाम तक का 2 से ढाई घंटे का निकाल कर रखिए। व्यायाम के लिए 1 घंटा कम से कम जरूर निकाल के रखिए, और फैमिली टाइम 2 घंटा दीजिए, तो 5 घंटे आपके यहां पर निकल जाएंगे। इसको कब कहां रखना है वो आपकी अपनी दिनचर्या में इसको विभाजित कर लेना है। व्यायाम कुछ लोग हो सकता है सुबह करते हैं, कुछ लोग शाम को करते हो। खाने का अपना अपना टाइम हो सकता है, फैमिली कहां पर कब फ्री है, किसके साथ बैठना है, तो वहां पर अपना टाइम हो सकता है, वो आप देख सकते हैं। तो यहां पर लेकिन 5 घंटे आप इसके संदर्भ निकाल सकते हैं और उसके संदर्भ में एक दिनचर्या शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं। दूसरा काम है अच्छा खाना और अच्छा व्यायाम। फैमिली टाइम हो जाता है जब मन खुश रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो एक अच्छी नींद होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक आप अच्छी नींद लेते हैं तो उससे आपका जो मस्तिष्क होता है वो अगले 18-20 घंटे काम करने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर आप उसे लगातार 24 घंटे काम में लेंगे तो वो एक टाइम के बाद क्या होता है, फेल हो जाएगा, वो उस तरीके से काम नहीं करेगा। जैसे आप स्मार्टफोन या फिर कोई भी लैपटॉप या कुछ भी यूज करते हैं, अगर आप लगातार उससे यूज करें तो वो भी हैंग हो जाता है। माइंड भी ठीक ऐसा होता है, तो उसको वहां पर कुछ ना कुछ आराम देना जरूरी है, बॉडी को रिलैक्स करना जरूरी है, और एक अच्छी नींद के लिए जरूरी है। एक वैज्ञानिक जो शोध भी कहते हैं कि कम से कम एक व्यक्ति को 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। तो मैंने भी यहां पर 6 घंटे का आराम का समय रखा है, जिसमें आपको सोना है, एक अच्छी नींद लेनी है। एक अच्छी नींद का मतलब जहां पर आपका मस्तिष्क जो होता है पूरी तरीके से ऊर्जावान हो सके, महसूस कर सके ऐसा। तो 6 घंटे की अच्छी नींद वहां पर लेनी है। कोई वहां पर 11 से आपका 5 का रख सकता है, 12 से 6 का रख सकता है, तो अपने अपने हिसाब से वहां पर सोने का टाइम आप निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन 6 घंटे सोना है। इसके बाद तीसरी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है कि यार सब कहते रहते हैं सबको हमें काम होता है, हम ऑफिस जाते हैं, हमको कुछ काम होता है। महिलाएं होती हैं जो घर में गया हाउस वाइफ होती हैं, कहते हैं घर में बहुत सारा काम होता है। तो देखिए यहां पर उसके लिए भी मैंने आपके लिए समय निकाल दिया है, 6 घंटे यहां पर आप निकाल सकते हैं। अपने कोई भी काम होता है, 10 से 5 का एक ऑफिस जॉब होता है, वर्क फ्रॉम होम के कारण आने जाने का आपका समय नहीं होता है, घर से बैठ के काम करते हैं, घरेलू काम भी है, तो वहां पर भी आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि 6 घंटे में मुझे अपना सारा काम खत्म कर लेना है। कितना 6 घंटे में फिनिश कर लेना है। कोई भी घरेलू काम है, ऑफिस काम है, वर्क फ्रॉम होम की स्थितियां जो भी है, आपके लिए 6 घंटे निकाल दिया गया, आप वहां पर स्टडी कर सकते हैं।
अपना काम निपटा सकते हैं। और जब आप हर एक चीज़ अच्छा हो जाएगा, अपना काम फिनिश कर चुके होंगे, एक अच्छी नींद ले चुके होंगे, व्यायाम, अच्छा खाना पीना खाया होगा, पोषण युक्त आहार ले रहे होंगे और अच्छा वहाँ पर खाना सबके साथ बैठ के हंसी मजाक भी कर लिया, तो जब माइंड पूरी तरीके से फ्रेश हो और हर चीज़ों से आपके जो होता है चीज़ों से अपने उत्तरदायित्वों निपटारा कर चुके होंगे, तो वहाँ पर फिर अगले 7 घंटे आपके बचते हैं फिर भी स्टडी करने के लिए। और 7 घंटा पढ़ के भी इस एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। ऐसा नहीं 24 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, 7 घंटे एक अच्छी स्टडी अगर आप करें तो वहां पर आसानी से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और इस 7 घंटे का उपयोग अगले 13 महीने कर लीजिए, लगातार कर लीजिए, आपका एग्जाम हो जाएगा। अब कैसे इस 7 घंटे का आप अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर देखिए 5 घंटा स्वास्थ्य के संदर्भ दे दिया, 6 घंटे सोना, 6 घंटे का ऑफिस, उसके बाद 7 घंटे मेरे पास बचते हैं स्टडी को लेकर वहां पर। तो आइए देखते हैं कि अगले 7 घंटे मैं कैसे इसको विभाजित करने जा रहा हूं। देखिए 7 घंटे को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने? 5 अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है, 1 2 3 4 5। और हर एक पार्ट को, यहां पहले 4 पार्ट को मैंने 1.5 घंटे दिए हैं, 1.5 आवर, 1.5 आवर, 1.5 आवर, 1.5 आवर, और अंतिम पार्ट को मैंने 1 घंटा दिया है। तो यहां पर अगर देखें तो 7 घंटे को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब ये 5 पार्ट किसके लिए रखे गए हैं? तो देखिए हमें जब स्टडी करते हैं, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसका चरण कैसा होता है? उसमें होता है प्री कम मेंस, एक प्री का एग्जाम होगा, एक मेंस का एग्जाम होगा। तो 2 शेड्यूल रखे गए हैं, एक प्री कम मेंस के लिए एक पार्ट रखा गया है, दूसरा पार्ट आपको ओनली मेंस के लिए रखा गया है। तो यहां पर देखिए प्री कम मेंस के लिए 1.5 घंटा फर्स्ट पार्ट में दिया गया है। और इसमें आने वाले कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, आपका एनवायरमेंट, 6 सब्जेक्ट हैं। तो यहां पर इसको रखा गया है। उसके बाद फिर आता है ओनली मेंस के लिए भी हमने 6 घंटे, वहां पर 6 पार्ट, सेकेंड पार्ट में यहां पर हमने ओनली मेंस को रखा है। और इसमें 7 सब्जेक्ट आते हैं, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी और एथिक्स। इसमें कुछ सब्जेक्ट हैं जो 1 महीने में ही खत्म हो सकते हैं, 1 महीने से कम समय में खत्म हो जाएंगे। जैसे कि आपका गवर्नेंस है और डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन दोनों को मिलाकर एक ही मंथ में दोनों खत्म किया जा सकता है। बाकी सबको अगर 1-1 महीना भी दीजिए तो आसानी से खत्म हो जाएगा। यहां पर गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ साथ कोई एक और सब्जेक्ट भी रख सकते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे सब्जेक्ट हैं। ये हो गया 2 आपके प्री हो गया, आपका मेंस हो गया। प्री मेंस के सब्जेक्ट जो होती है बेसिकल थ्योरी होती है, लेकिन उसके साथ साथ कहा जाता है कि इन एग्जाम में करंट बहुत पूछा जाता है। करंट को लेकर बच्चा बहुत परेशान रहता है, तो करंट के लिए भी वहां पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। करंट के लिए 1.5 घंटा अलग से निकाल दिया गया है। और करंट की तैयारी के लिए आपको 10 जगह रिसोर्सेज छानने की जरूरत नहीं है। जब आपकी टाइम शेड्यूल, अगर आपके पास समय कम है, तो वहां पर 10 जगह छानने से आपको चीजें क्या होती है, मटेरियल ढूंढते ही रह जाएंगे, फिर पढ़ने का समय नहीं बचता है। तो ऐसे में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक मंथली मैगजीन फॉलो करनी है। एक मंथली मैगजीन कोई सी भी आप फॉलो कर सकते हैं, कोई सी भी, दृष्टि है, विजन है, क्रॉनिकल है, लक्ष्य, इन 4 में से कोई भी एक आप फॉलो करिए। चारों अच्छी हैं, जो आपको बेस्ट लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, सुटेबल लगती है, इजी लगती है लैंग्वेज उसको पढ़ने में, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ मैगजीन है जिसे आप फॉलो करनी है आपको, योजना, कुरुक्षेत्र, विज्ञान प्रगति। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, किसी भी स्टेट पीएससी एग्जाम में, और साथ ही यूपीएससी में जरूर पूछाते हैं। प्री में भी और मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में ओरिएंटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए योजना, कुरुक्षेत्र के साथ साथ यहां पर साथ साथ एक कोई भी मैगजीन जो आपका, या तो दृष्टि लीजिए, या विजन लीजिए, या लक्ष्य लीजिए, या फिर आपका क्रॉनिकल ले सकते हैं। तो आपका करंट का भी टाइम फिक्स हो गया। कुछ जगहों पर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे यूपीएससी और यूपीपीएससी में वहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, बाकी जगह ऑप्शनल नहीं है। बाकी जगह ऑप्शनल नहीं है तो उनके लिए समय क्या हो गया, ज्यादा मिल जाएगा। आपको यहां पर 1.5 घंटे देने के बजाय इस 1.5 घंटे में आधा घंटा और बढ़ा दीजिए, इनको 2 घंटे, इनको 2 घंटे, इनको 2 घंटे कर दीजिए। जिन स्टेट पीएससी में आपका ऑप्शनल नहीं है वो क्या कर लेंगे, वो यहां पर कर लेंगे 2-2 घंटे का 3 ही शेड्यूल बनाएंगे। उनको 4 शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है, 2-2 घंटे के 3 शेड्यूल बना लीजिए। लेकिन जिनका ऑप्शनल है उनके लिए भी 1.5 घंटा अलग से निकाल दिया गया है। 1.5 घंटे प्रॉपर यदि आप डेली स्टडी करिए तो आसानी से आपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी जो सिलेबस है वो आपको 1.5 घंटे में 6 महीने में पूरा किया जा सकता है। और इसमें ज्यादातर जो पॉपुलर सब्जेक्ट हैं जो ऑप्शनल में चूज किए जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी लिटरेचर, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, ये 6 सब्जेक्ट मोस्टली बच्चा यहां पर लेता है। इसके अतिरिक्त भी कई सारे सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन ये 6 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वहां पर चूज किए जाते हैं। तो और ये सारे सब्जेक्ट बड़े भी हैं जिन्हें आसानी से आप 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपके पॉलिटिकल साइंस के, और ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी आपको टाइम मिल गया, 1.5 घंटा आपने वहां पर भी निकाल लिया। तो आपका प्री के सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, आपके मेंस के सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, आपका करंट आपका तैयार होगा और आपका ऑप्शनल भी तैयार हो गया।
एक बात और आती है, फिर सर मेंस से अगर प्री निकल गया तो मेंस वहां पर आंसर राइटिंग करनी है, पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा, आंसर राइटिंग करनी बहुत जरूरी है। तो आंसर राइटिंग के लिए 1 घंटा निकाल दिया गया है। 1 घंटा आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन लेने हैं। एक क्वेश्चन आपको प्रीकम मेंस के सब्जेक्ट का लेना है, एक क्वेश्चन आपको ओनली मेंस के सब्जेक्ट का लेना है, एक क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स का लेना है, एक क्वेश्चन आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेना है और एक मिसलेनियस में से, इन चारों में से एक कोई और भी ले सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन लेने हैं और 5 क्वेश्चन लेकर के पर डे के हिसाब से 5 क्वेश्चन लिखिए और वहां पर उसकी आंसर राइटिंग करिए। उससे फायदा क्या है कि आपका रिवीजन हो जाएगा। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा बनता है वो भी समझ में आएगा और साथ साथ उसकी आंसर राइटिंग कैसे करेंगे वो भी आप वहां पर समझते चलेंगे। इससे आपकी आंसर राइटिंग और रिवीजन 2 चीजें एक साथ हो जाएंगी आपके, जब आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। तो आपने अपने 7 घंटे में बताइए क्या छोड़ा, सब कुछ यहां पर फिनिश हो गया। सिर्फ 7 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो 7 घंटे में ही आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस साथ साथ लेकर चल सकते हैं और उसे फिनिश कर सकते हैं। क्या 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 नहीं हो सकता आपका, प्री के सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, मेंस के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, करंट का सारा आपको मैटर मंथली बेसिस कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और आपका मेंस आंसर राइटिंग भी वहां पर चलती रहेगी। 7 घंटे में सब कुछ हो गया, कुछ नहीं बचा। 7 घंटे से ज्यादा फिर पढ़ने की जरूरत ही क्या है, जब 7 घंटे में मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूं। तो अब इस 7 घंटे का यूज कैसे करना है, जो मैंने शुरू में बताया था कि 6 + 3 + 1 + 3, ये क्या था, ये तो रह गया। इसको समझा देता हूं कि इसको आप अगले 13 महीने, ये जो पहले मैंने पूरा आपको 1.5 घंटे की ये पूरी प्लानिंग ये बताई आपको कैसे फिनिश करना है, इसको अब फिनिश कैसे करना है, स्टार्टिंग इसमें कैसे करनी है और इसकी फिनिशिंग कैसे करनी है एट द लास्ट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये डिटेल पूरी दिनचर्या को आपको परिभाषित करने जा रहा है। इसको हम मैं एक एक करके समझाता हूं। देखिए, हम यहां पर प्लानिंग को लेकर बात करें, कितने महीने के, ये 6 + 3 + 1 + 3 का जो प्लान था ये क्या है। पहले 6 महीने आपको क्या करना है, उसके बाद के 3 महीने क्या करना है, उसके बाद लास्ट 1 मंथ में क्या करना है और सबसे अंतिम 3 महीनों में क्या करना है। और ये आपकी प्लानिंग कैसी होगी। हमने 5 पार्ट बनाए थे, ठीक है। पार्ट 1 प्रीकम मेंस, पार्ट 2 ओनली मेंस, पार्ट 3 करंट अफेयर्स, पार्ट 4 ऑप्शनल, पार्ट 5 आपका मेंस आंसर राइटिंग। उन्हीं 5 पार्ट की मैं यहां पर बात करूंगा। मैंने 5 पार्ट यहां पर डिवाइड कर दिया है। पहले 6 मंथ में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। हर मंथ क्या करना है, प्रीकम मेंस में पहला पार्ट, प्रीकम मेंस में एक सब्जेक्ट 1 मंथ में खत्म करने का टारगेट फिक्स कीजिए। ये उन्हीं बच्चों के लिए संभव होगा जिन्होंने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और 2021 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे बच्चे यहां पर फिनिश नहीं कर पाएंगे जो अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं या उनको अभी आधी अधूरी पढ़ाई बीच में है। तो ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, वो फिनिश भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन बच्चों के लिए संभव है जिन्होंने आपको जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है। तो उनको टारगेट करना है कि मुझे 1 मंथ में 1 सब्जेक्ट खत्म करना है। कितना, 1 सब्जेक्ट खत्म करना है। किस स्लॉट में, पार्ट 1 में, जहां पर प्रीकम मेंस का है। 1 सब्जेक्ट आपको प्रीकम मेंस का लेना है। ठीक इसी तरीके से 6 महीने में हम अपने 6 सब्जेक्ट खत्म कर लेंगे। कौन से 6 सब्जेक्ट, ये 6 सब्जेक्ट। हिस्ट्री फर्स्ट मंथ हिस्ट्री, सेकंड मंथ में पॉलिटी, थर्ड में ज्योग्राफी, फोर्थ में इकोनॉमी, 5 में साइंस टेक, 6 में एनवायरनमेंट। 6 महीने, पहले 6 महीने में मेरे प्री कम मेंस के सारे सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद ठीक यही प्रोसेस अपनाना है ओनली मेंस में। यहां पर 1 या 2 सब्जेक्ट पर मंथ, जैसे 2 सब्जेक्ट मैंने कहा डिजास्टर मैनेजमेंट है और साथ साथ आपका गवर्नेंस है। बहुत छोटे टॉपिक है, इनको 1 मंथ में रख लीजिए। 7 टॉपिक हैं, 7 में से आप 6 महीने हैं तो 2 सब्जेक्ट को 1 मंथ में रखना पड़ेगा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस को 1 मंथ में रख लीजिए, बाकी सबको 1-1 मंथ दीजिए और फिनिश करिए। तो यहां पर भी क्या करना है, ओनली मेंस में भी सेकेंड पार्ट में 1 या 2 सब्जेक्ट पर मंथ खत्म करना है। इस तरीके से जो सभी सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट हैं, आपके 6 महीने में खत्म हो जाएंगे। थर्ड मंथ तीसरे पार्ट में क्या करना है, करंट अफेयर्स को टारगेट करना है। करंट अफेयर्स देखिए 18 महीने का करंट अफेयर्स आता है एग्जाम में। कितना, 18 महीने करंट अफेयर्स आता है। तो आपको क्या करना है, एवरी मंथ की एक मैगजीन यहां पर फिनिश करनी है। तो वहां पर इस तरीके से तो 12 मंथ में 12 मैगजीन ही खत्म हो पाएंगी। तो सर 6 महीने की मैगजीन कैसे कर लेंगे, तो उसके लिए आपको हाफ ईयरली मैगजीन ले लेना है अभी जनवरी से लेकर के, क्योंकि अगर आपको जून में एग्जाम देना है, जून 2020 में एग्जाम देना है, तो वहां पर आपको इस साल के जनवरी से करंट पढ़ना पड़ेगा। तो जनवरी 20 से लेकर के जून 20 तक की हाफ ईयरली इस समय आ गई होगी, क्योंकि आपको यूपीएससी और यूपीपीएससी का एग्जाम होने वाला है अक्टूबर में। तो हाफ ईयरली मैगजीन मार्केट में आ गई होंगी। तो हाफ ईयरली मैगजीन खरीद लीजिए, वहां पर जनवरी से लेकर जून तक का मिल जाएगा। बाकी की फिर आप जुलाई से लेकर के अब आप मंथली मैगजीन लेना शुरू करिए। और उन मैगजीन मैंने पहले ही बता दी कौन सी लेनी है, उनमें से कोई भी एक मैगजीन ले सकते हैं। उन मंथली मैगजीन को लेकर आपको स्टडी करना शुरू करना है। तो इस तरीके से आपको हाफ ईयरली मैगजीन,
6 महीने के लिए फिनिश करनी है और बाकी के लिए आप 1 मंथ की कोई भी मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी आप पूरा जो सिलेबस है, 2 पेपर होते हैं, तो 2 पेपर होते हैं तो वहां पर एक पेपर को 3 महीने फिनिश करना है, तो एक पेपर को 3 महीने फिनिश करना है तो उसको 3-3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और एक पार्ट को 1 महीने में फिनिश करिए। इस तरीके से दोनों पेपर को 6 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और उनको हर एक पार्ट को 1 महीने में फिनिश करने का टारगेट फिक्स करिए। इस तरीके से 6 पार्ट में आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर पहले 6 महीने में आपका ऑप्शनल भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह मेंस आंसर राइटिंग में क्या करना है, मेंस आंसर राइटिंग का जो 1 घंटा आपको मिला है, यहां पे आपको स्टार्टिंग जो होती है 4 क्वेश्चन से करिए, 5 क्वेश्चन से करिए और धीरे धीरे क्या करना है, यहां पर इसको इंक्रीज करने की बात करनी है। तो अगर आप पहले 6 महीनों में आप 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन अगर आप 1 घंटे में लिखना स्टार्ट करते हैं और अच्छे से फिनिशिंग करना शुरू कर देते हैं और ये आपकी प्रैक्टिस बन जाती है, तो अगले 2-3 महीने में इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो पहले 6 महीने में ही मेरा सारा कोर्स खत्म हो जाएगा। सारा कोर्स आप 6 महीने में खत्म कर लेंगे। आपके सभी प्री के सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, आपके सभी मेंस के सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, आपका करंट कम से कम 1 साल का तैयार हो जाएगा क्योंकि हाफ ईयरली मैगजीन ले ली और 6 महीने का आपने करंट मैगजीन पढ़ ली मंथली, तो 6-6 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे मैगजीन। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका फिनिश हो जाएगा और आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छी हो चुकी होगी। तो जब सब कुछ खत्म हो गया तो फिर अगले बाकी के महीने में करना क्या है, रिवीजन। अगले 3 महीने जो एग्जाम से पहले आता है, अगर जून का एग्जाम है तो आपको वहां पर 6 महीने से फरवरी तक खत्म हो जाएगा, मार्च, अप्रैल और मई 3 महीना बचेगा। तो मार्च, अप्रैल और मई का जो महीना आएगा 3 महीने, वहां पर क्या करना है, रिवीजन करना है। प्री कम मेंस के जितने सब्जेक्ट उनका रिवीजन पे डालना है। पहले आप 1 मंथ में 1 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, आप क्या करने हैं, 2 सब्जेक्ट 1 मंथ में फिनिश करने हैं, रिवीजन पे डालना है और 2 सब्जेक्ट क्या करने हैं, प्री कम मेंस के रिवीजन पे करने हैं। सेकंड स्लॉट में करना है, इसमें भी रिवीजन करिए क्योंकि मेंस जब आता है तो वहां पर हमारे पास 2 ही 3 महीने बचते हैं और वहां पर 17-18 सब्जेक्ट फिनिश करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए यहां पर एक बार इनको रिवीजन करके रखना है। तो इनको भी क्या करना है, रिवीजन करिए ओनली मेंस के टॉपिक का, यहां पर भी 2 सब्जेक्ट को एक साथ फिनिश करिए। तो इस तरीके से मई तक आपका पूरा जो होता है प्री कम मेंस ओनली मेंस के सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाता है। कई बार कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं जैसे कि आईआर मेंस में आता है लेकिन उसके कुछ क्वेश्चन प्री में भी आते हैं, तो उसकी भी आपकी तैयारी वहां पर रहेगी। करंट आएगा, करंट भी आपको वहां पर 12 महीने का 13 महीने का करंट को जितना भी आपने पढ़ लिया उसका रिवीजन करिए और साथ साथ नई जो मैगजीन आई है उसको वहां पर पढ़ते रहिए। इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट की जगह पर आपको सीसैट का पेपर आता है, तो 3 महीने बहुत होता है सीसैट के वहां पर स्टडी करने के लिए। यदि आपके पर्टिकुलर मैथ है, रीजनिंग और कंप्रिहेंशन है, उस पर आप 3 महीने अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। 33% मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए आने हैं, 3 महीने अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपका आसानी से सीसैट क्वालिफाई हो जाएगा। तो ऑप्शनल की जगह पे क्या करना है, 3 मंथ में वहां पर रिवीजन पे से डाल देना है, 3 मंथ यहां पर सीसैट रख देना है, रिवीजन ऑप्शनल नहीं डालना है, 3 मंथ यहां पर सीसैट के लिए रखना है, वहां पर उस पर काम करना है। मेंस आंसर राइटिंग वैसे ही चलती रहेगी वहां पर, उसमें कोई वहां पर उसे रोकने की जरूरत नहीं कि मेंस का एग्जाम, प्री का एग्जाम आ गया है तो मेंस आंसर राइटिंग रोक दें, क्योंकि अगर आपने 3 महीने आंसर राइटिंग नहीं की तो वहां पर फिर वापस से शुरू करने में आपकी स्पीड, हैंड राइटिंग, सारी चीजें वो आपको वहां पर खत्म हो जाएगी। इसलिए 3 महीने फिर से भी वहां पर मेंस आंसर राइटिंग करते रहने। लास्ट में आता है 1 मंथ का जो प्रोग्राम है, ये एग्जाम के मंथ की बात करता हूं, जहां पर 27-28 को वहां पर जून को एग्जाम है, उस मंथ में आपको सिर्फ क्या करना है, टेस्ट लेना है। टेस्ट के लिए देखिए क्या करना है, तीसरे मंथ में भी प्री कम मेंस में सिर्फ प्री कम मेंस के सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहिए। एग्जाम होने से पहले 3 हफ्ते का समय मिलेगा, 3 हफ्ते में पूरा फिनिश करिए, रिवीजन करिए। प्लस जो मेंस का समय है, मेंस के समय में आप वहां पर क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज दीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और ऐसे कम से कम 15 टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए एग्जाम में जाने से पहले। कितनी? 15 टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए एग्जाम में जाने से पहले, और ये आपको मंथ में एग्जाम के मंथ के पहले 15 दिनों में देना है। उसके बाद करंट का भी रिवीजन करते रहिए, क्योंकि करंट का और प्री कम मेंस के सब्जेक्ट का जो आप टेस्ट लेंगे उसमें आपका काम आ जाएगा। प्लस यहां पर इनका तीसरी बार रिवीजन हो जाएगा, एक बार पढ़ा फिर रिवीजन, और ये बहुत जरूरी है कि कम से कम कोई भी चीज 3 बार पढ़ी होनी चाहिए, और आपने 3 बार यहां पे पढ़ लिया होगा एग्जाम में जाने से पहले। एक बार स्टडी कर ली, फिर रिवीजन कर लिया, फिर रिवीजन कर लिया, और ये बहुत अच्छा होगा आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वहां पे हल करने के लिए। इसके बाद यहां पर टेस्ट सीरीज आपको सीसैट की भी करनी है वहां पर एग्जाम में जाने से पहले। और यहां पर मेंस का जो टाइम होगा, यहां पर आंसर राइटिंग उस मंथ आप रोक सकते हैं, उस मंथ आप रिवीजन कर सकते हैं, उस 1 घंटे को भी यहां पर आप डाल दीजिए, तो यहां पर 4-5 घंटे रिवीजन का मिल जाएगा, जितना भी ज्यादा 1 मंथ में। तो रिवीजन का टाइम हो जाएगा, 2 ही काम करने हैं। जो आपका 1 मंथ वाला है एग्जाम जिस महीने होने वाला है उस मंथ में क्या करना है, रिवीजन और टेस्ट, रिवीजन टेस्ट 2 टेस्ट देने हैं, एक जीएस का, एक आपका सीसैट का। पर डे के हिसाब से दीजिए, कम से कम सीसैट के 10 से 12 कर दिए, आपको कम से कम 7-8 तो जरूर दीजिए, और जीएस के कम से कम 15 दीजिए, और उसके बाद रिवीजन पे रखें। ये महीना खत्म होगा तो उसके बाद आ जाएगा मेंस के लिए आपको क्या करना है, 2 काम वहां भी बचते हैं, वहां पर भी सिर्फ रिवीजन करना है।
क्योंकि ऑलरेडी आपने सबने पढ़ रखा था। तो वहां पे क्या करना है, रिवीजन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, बस यही करना है अगले 3 महीने में, क्योंकि आपने पहले ही सब फिनिश कर लिया, कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो यहां पे क्या करना है, प्री कम मेंस के जितने सब्जेक्ट हैं उनका रिवीजन करना है, ठीक है। पहले आपने 2 महीने वहां पर रिवीजन कर लिया, लास्ट में वहां पर सिर्फ टेस्ट देना है, रिवीजन के बाद टेस्ट देना है। ओनली मेंस का भी सब्जेक्ट को रिवीजन पे डालना है सेकंड पार्ट में, अगले 3 महीने में वहां पर रिवीजन करना है, टेस्ट देना है। टेस्ट लास्ट में देना है, 15 दिन पहले टेस्ट आपको एग्जाम के देना है, कि 2 महीने आपने पढ़ लिया और 15 दिन पहले आपने अपने टेस्ट वहां पर दे दिए। इसी तरीके से करंट का 18 महीने का पूरा करंट आपको यहाँ पर फिनिश करना है, 18 महीने का करंट यहाँ पर फिनिश करना है, रिवीजन करना। हाँ, 2-3 महीने का आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा, जो कि आपको प्री के बाद का जितना करंट बनेगा 2-3 महीने का, वो एक्स्ट्रा आपको मैगजीन पढ़नी पड़ेगी। बाकी जितना आपने पढ़ा हुआ था प्री के पहले, उनको रिवीजन कर लेना है। ऑप्शनल भी यहां पर रिवीजन पे रखना है, ऑप्शनल भी क्या करना है, रिवीजन पे रखना है। और आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस अभी तक आप 4, 6 या 10 कर रहे थे, यहां पर 20 क्वेश्चन यहां पर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। पहले मंथ में कम से कम आपको 10 से 15 कीजिए, और दूसरे मंथ में वहां पर 20 क्वेश्चन वहां पर पर डे लिखने की कोशिश कीजिए। जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप बना के रखोगे उतना ही फायदा आपको होगा। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वहां पर आपको कितनी सारी करनी है, प्री का ऐप उसको अलग अलग डे पे आपको दिन में क्या करना है, 6 दिन बना लीजिए। एक दिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पेपर 1 का करिए, फिर दूसरे दिन पेपर 2 का, तीसरे दिन पेपर 3 का, चौथे दिन पेपर 4 का, 5वें दिन वहां पर ऑप्शनल के फर्स्ट पेपर और 6ठे दिन ऑप्शनल सेकंड पेपर। इतना आप करते रहिए। 7वां दिन रख लीजिए निबंध का, वहां पर आप निबंध लिखने की प्रैक्टिस करिए। तो इस तरीके से यदि आप फॉलो करते हैं तो 13 महीने में बताइए आपका क्या बचा। रिवीजन मोस्ट टाइम आपका रिवीजन हो चुका होगा। हमने यहां पर एक बार पढ़ा, फिर रिवीजन किया, फिर रिवीजन किया, फिर रिवीजन किया, तो आपको रिवीजन ही रिवीजन 4 बार हो जाएगा एग्जाम में जाने से पहले। प्री के एग्जाम, मेंस के एग्जाम में जाने से पहले आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, 13 मंथ पढ़िए और इस 13 मंथ में आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई करके आइए, कुछ नहीं है। बाकी इसी प्रोग्राम के तहत मैं आप लोगों को गाइड करता रहूंगा, चैनल पे आता रहूंगा, चीज़ों को बताता रहूंगा, स्टडी प्लान सब्जेक्ट वाइज आपको बताता रहूंगा, आपको टिप्स देता रहूंगा। बाकी आपकी जो ज़रूरतें होंगी, जो डाउट्स होंगे, वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, वीडियो में बता दीजिए। आपको जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी आपको और भी समस्या आती हैं, जो भी अगर आपको लगता है, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पर सब कुछ बता दिया अच्छी प्लानिंग के तहत। यदि आपको कोई चीज़ डाउट्स होते हैं तो वहाँ पर आप वीडियो के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आप इस योजना के तहत अगले 13 महीने यदि आप मेहनत कर लेते हैं तो आप 2021 के एग्जाम में आपकी एक सीट पक्की, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज हो इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लीजिएगा, जिसको मैं फिर आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच।